हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के बारे में, जो कि बिलो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल फुटिंग की कंडीशन होगी। हमें पता चला प्रीवियस केस के अंदर के कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जो आपके बेस पे प्रेशर पड़ रहा है और जो जिस फुटिंग का बेस आपके सॉइल में जहां पे भी अंडरलाई कर रहा है उस कॉन्टैक्ट में जो भी प्रेशर पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रेशर बोलते हैं। तो उसी कंडीशन को लेके जब हम बिलो रिजिड और फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम की बात करेंगे, तो एक बोरोबिका करके एक इंजीनियर थे, बोरोबिका, जिन्होंने कुछ एनालिसिस की, कुछ स्टडी की कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। अब इनकी जो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके स्टडी थी उसके लिए कुछ कंडीशन थी। जैसे कंडीशन क्या है? एक तो उन्होंने यूनिफॉर्मली लोड कंसीडर किया, दूसरा स्ट्रिप एंड सर्कुलर फुटिंग के ऊपर कंसीडर किया, और ये जो फुटिंग रेस्ट कर रही है वो सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक मास के ऊपर किया। और मेन चीज क्या है इसमें की, जो आपका फाउंडेशन का बेस है या फिर फुटिंग का जो बेस है वो कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहले क्या कि आपका यूनिफॉर्मली लोड है, दूसरा स्ट्रिप और सर्कुलर फुटिंग में किया, जो वो सॉइल मास है वो जो जहां पे वो रेस्ट कर रहा है वो कैसा है? सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक मास है, और एज्यूम क्या किया कि जो बेस ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन वो कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। तो ये जो उन्होंने एनालाइज किया तो वहां पे आपका जो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है उन्होंने ये देखा अपने स्टडी के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपके रिलेटिव रिजिडिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फुटिंग के। अब ये जो पूरा का पूरा सॉइल सिस्टम है, उस सॉइल सिस्टम के अंदर जो भी फुटिंग है उस फुटिंग के रिलेटिव रिजिडिटी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने एक रिलेटिव रिजिडिटी का एक इक्वेशन निकाला, एक फॉर्मूला निकाला। ठीक है, जिसको कि रिलेटिव रिजिडिटी को काहे से डिनोट किया? के आर से इन्होंने डिफाइन किया। क्या फॉर्मूला था? 1/6। ठीक है, 1 माइनस म्यू, म्यू का मतलब क्या होता है? पॉइजन रेशियो, म्यू एस। ठीक है, अपॉन 1 माइनस म्यू एफ। एस स्टैंड फॉर सॉइल, एफ स्टैंड फॉर फुटिंग। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ई एफ, ई स्टैंड फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में अपन लोग कर लेंगे, और ये टी अपॉन बी का होल क्यूब। तो बोरोबिका ने ये रिलेटिव रिजिडिटी के लिए ये फॉर्मूला आपको दिया, वेयर म्यू एस और ये क्या है? म्यू एफ, ये पॉइजन रेशियो है सॉइल और फुटिंग के लिए। ठीक है, जबकि ई एस और ई एफ की बात करेंगे तो क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है फुटिंग और सॉइल के लिए। जबकि टी की बात करेंगे तो ये थिकनेस ऑफ फुटिंग, और बी की बात करेंगे तो ये हाफ ऑफ विड्थ है। ठीक है, हाफ विड्थ है आपके फुटिंग की। ठीक है, आपको डायग्राम में यहाँ पे दो डायग्राम देखने को मिल रहे हैं, एक सर्कुलर फुटिंग देखने को मिल रहा है और एक स्ट्रिप फुटिंग देखने को मिल रहा है। आप लोग डायग्राम देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये डायग्राम है, जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रिप और सर्कुलर फुटिंग के लिए, तो इनकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है रिलेटिव स्टिफनेस की। ठीक है, अलग अलग देखने को मिल रही होंगी। अगर मैं परफेक्टली रिजिड फुटिंग की बात करूं तो वहां पे जो कांटेक्ट प्रेशर है वो मिनिमम है, और जो रिलेटिव रिजिडिटी के आर है वो क्या है? इनफाइनाइट है। आपको डायग्राम में डायरेक्टली देखने को मिल रही होगी। जबकि मिनिमम वैल्यू आपके कांटेक्ट प्रेशर की कहां पे है? सेंटर में है, जो कि 0.5 क्यू के अबाउट है। सर्कुलर फुटिंग की मैं बात कर रहा हूं, और वहीं पे स्ट्रिप फुटिंग की बात करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी है? 0.67 क्यू, आपको जो कि डायग्राम में इजीली देखने को मिल रहा है। आपका जो कांटेक्ट प्रेशर है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? एज में है। कहां पे? एज में। और इवन ये कैसा डिनोट कर रहा है? वो इनफाइनाइट को शो कर रहा है। रिलेटिव रिजिडिटी की वैल्यू 0 तब होगी जब आपका प्योरली फ्लेक्सिबल फुटिंग होगा और आपका जो कांटेक्ट प्रेशर है वो यूनिफॉर्म और इक्वल होगा। किसके? क्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा। ठीक है, एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं, डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा बिड्थ इज इक्वल टू 2b, बट यहाँ पे फॉर्मूले में क्या किया आपने? हाफ बिड्थ, है ना, मैंने जो कि आपको बोला है। बोरोबिका के रिजल्ट से आप क्या डिटरमाइन कर रहे हो? बोरोबिका के रिजल्ट से आप क्या यूज कर रहे हो?
आप ये डिटरमाइन करते हो कि कांटेक्ट प्रेशर कोहेसिव सॉइल के अंदर क्या और कैसा होता है, कितना होता है और किस तरीके से बिहेव करता है जब आपका सॉइल मास इलास्टिक हो। वहीं पे आपका कोहेजनलेस सॉइल है तो उस कोहेजनलेस सॉइल के अंदर कन्फाइनिंग प्रेशर के कारण आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो रही है, डेप्थ के रेफरेंस में इंक्रीज होती चली जा रही है। उस टाइम पे जो सॉइल्स आपकी होगी वो कैसी होगी, नॉन होमोजेनियस होगी। वहीं पे आपको मैं दो और अलग अलग अभी डायग्राम दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन में अभी दिख रहे होंगे। एक फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन कोहेसिव सॉइल और दूसरा रिजिड फुटिंग ऑन कोहेसिव सॉइल। ये फिगर क्या शो कर रहा है, ये क्वालिटेटिव कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को अंडर फ्लेक्सिबल और रिजिड फुटिंग को बता रहा है, जो कि रेस्ट कहां पे कर रहा है, सैचुरेटेड क्ले के ऊपर रेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो लोड है वो डायरेक्टली सब्जेक्टेड है काहे के, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के। ठीक है, अगर आपकी फुटिंग फ्लेक्सिबल है तो ये डिफॉर्म होगी किस शेप में, बो शेप में, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा, सेंटर पे आएगा। और आपका कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, साथ ही साथ आपका अगर फुटिंग रिजिड है तो सेटलमेंट आपका क्या है, यूनिफॉर्म है। अब यहां पे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो सेंटर पे मिनिमम है और एजेस में क्या है, मैक्सिमम है। मतलब कि जो स्ट्रेसेस एजेस में है, अगर इन रियल सॉइल की मैं बात करूं तो वो इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट सॉरी नहीं होगी, और थ्योरेटिकली वो डिटरमाइन भी नहीं होगी इलास्टिक मास के अंदर। तो ये जो इफेक्ट ऑफ रिजिडिटी है फुटिंग में कांटेक्ट प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो आपको डायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल रही है डायग्राम में। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन में दिखा होगा। वहीं पे अगर मैं सैंडी सॉइल की बात करूं तो जो आपकी फुटिंग की एजेस है वो क्या हो रही है, वहां पे एक लार्जर सेटलमेंट को शो कर रही है सेंटर के अंदर। ठीक है, वहीं पे जो सॉइल है सेंटर के अंदर वो कन्फाइंड भी है और उसी के कारण से जो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है और वहां पे जो कांटेक्ट प्रेशर है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट कर रहा है। बट वहां पे कांटेक्ट प्रेशर कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है। ठीक है, सैंडी सॉइल के अंदर ये जो आप फिगर देख रहे हैं। तो इसी तरीके से रिजिड के अंदर आपको अलग देखने को मिल रहा होगा क्यूमैक्स, और फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर अलग देखने को मिल रहा होगा। और जो आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है वो इस कांटेक्ट प्रेशर के डायग्राम के ऊपर ही है कि अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से कांटेक्ट प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनेगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।